हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिक्स्थ सेमेस्टर के जेनरिक इलेक्टिव कोर्स में एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट का नाम है जेंडर इन मॉडर्न वर्ल्ड। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। हमने इस सब्जेक्ट के पिछले 3 बार के जो क्वेश्चन पेपर थे उन्हें कवर अप करा, उन्हें समझा, और आज की वीडियो हम लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि पिछले 3 बार के जो पेपर्स थे उसमें मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो कि 2 बार 3 बार या 3 से ज्यादा बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, वो हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे ताकि आप केवल उन्हीं क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान दे सके और उनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग न्यू स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ वीडियो को कंप्लीट देखिए अगर आपने ये सब्जेक्ट चुना है तो। ठीक है, हम बात करें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की, तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की क्या भूमिका है। उससे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन बना है और ये देख सकते हैं कि रिपीट हुआ है 3 बार। ठीक है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तो वो देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। आप देख सकते हैं ये आपका जो क्वेश्चन पेपर का सीरियल नंबर होता है और ये उसका क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, तो एक जगह ये पूछा गया था, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि फ्रांसीसी क्रांति की सफलता के लिए महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण थी। एक ये हो जाता है। एक बार और पूछा गया है कि क्या आप मानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति की सफलता में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण थी। और एक बार और पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करें, इसने उनकी सक्रियता के लिए नए रास्ते खोले, कैसे खोले, तो ये बताना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका 3 बार रिपीट हुआ है, इस बार भी आएगा। चांसेस यही है कि भाई फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका किस प्रकार से रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, कंप्लीट आंसर की लिखना किस प्रकार से है, क्या लिखना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम लोग जल्द ही इनके आंसर वीडियो भी लेकर आएंगे। दूसरा क्वेश्चन हम देखें तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है, फ्रांसीसी क्रांति के कल्पना और कला में लैंगिक दृष्टिकोण के ऊपर आपको चर्चा करनी है। और ये वाला जो क्वेश्चन है या टॉपिक है ये 3 बार आपका रिपीट हो चुका है। ठीक है, तीनों बार आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे पूछा गया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान निर्मित कल्पना क्रांतिकारी विचारों की लैंगिक समझ को दर्शाती है। एक ये इस तरीके से पूछा गया। काफी ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज है, बट आपको समझना है कि क्या पूछा गया और तभी आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है अगले क्वेश्चन में कि क्रांतिकारी कला ने राजनीतिक आदर्शों और खतरों के प्रतीक के रूप में लिंग का उपयोग कैसे किया। एक बार ये पूछा गया है। और 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी राजनीतिक प्रिंटों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में आए परिवर्तन को क्या कराए, रेखांकित करें। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये 3 बार आपका रिपीट हो चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर पढ़कर जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है जो कि आपका 3 बार रिपीट हो चुका है। मतलब टॉपिक दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद या पास जो विरोधी आंदोलन था, इसमें महिलाओं की क्या भूमिका रही है, ये आपको यहाँ पे बताना है। पहले में आप देखेंगे तो क्या पूछा गया है? दक्षिण अफ्रीका में औपनिवेशिक शोषण ने स्थानीय महिलाओं की स्थिति को किस प्रकार प्रभावित किया, ये वाला क्वेश्चन है। एक बार और पूछा गया है कि 1950 के दशक के दौरान दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन में महिलाओं के योगदान और उनकी भूमिका का विश्लेषण करें। विशेष रूप से जो पास कानून था, ठीक है, उनके प्रति उनके प्रतिरोध पर भी आपको क्या करना है, ध्यान केंद्रित करना है, मतलब फोकस भी बताना है। सेम टॉपिक जो है, ये क्वेश्चन है, एक बार और रिपीट होता है। 1950 के दशक के दौरान दक्षिण अफ्रीका में पास विरोधी आंदोलन में महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन भी आपको यहाँ पे करने के लिए कहा गया है। तो ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है जो कि आपका 3 बार रिपीट हुआ है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पश्चिमी एशिया में नारीवाद और इसके पश्चिमी नारीवाद के साथ संबंध के ऊपर आपको क्या करना है, चर्चा करनी है। ये वाला क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है। किस तरीके से पूछा गया है तो देखें कि पश्चिमी एशिया के आधुनिक इस्लामवाद आंदोलन के प्रति महिलाओं की प्रतिक्रिया पर चर्चा करने को कहा गया है। पश्चिमी एशिया के एक क्षेत्र में नारीवादी आंदोलन की शुरुआत का पता लगाएं। क्या आप इस्लामिक नारीवाद शब्द से सहमत हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। और एक बार और पूछा गया है, पश्चिम पश्चिम एशिया में पश्चिमी नारीवाद की आलोचना कैसे प्रस्तुत करता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये हो जाता है। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके 3 बार रिपीट हुए हैं। वो क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके 2 बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, मतलब 2 टाइम्स आपसे एग्जाम में पूछे गए थे, तो उनको देखते हैं। 3 में 1920 के दशक की शुरुआत में महिलाओं
महिला आंदोलन के विकास का पता लगाइए। इनके बारे में आपको डिटेल देनी है, 2 बार आपका रिपीट हो चुका है, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका मतलब एक तरीके से ये शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट लिखना था टॉपिक आपका कि भाई 1920 के दशक में शुरुआत में महिलाओं का जो आंदोलन हुआ था उसका पता लगाना है, कहाँ पे, चीन में जो हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है जो कि आपका 2 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। ब्रिटेन और अमेरिका में मताधिकार मतलब जो वोटिंग का अधिकार होता है, मताधिकार के लिए महिलाओं के संघर्ष में उग्रवाद और चुनौतियों की भूमिका के ऊपर आपको चर्चा करनी है। तो ये आपका 2 टाइम्स पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, ये भी आपका 2 बार रिपीट हो चुका है कि सोवियत राज्य की महिलाओं के प्रति नीति और साम्यवाद ढांचों में समानता पर चर्चा की करें। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है जो कि आपका 2 बार रिपीट हुआ है। पर्द पर्दे की राजनीति, जो पर्दे की राजनीति होती है ये वो आपको यहाँ पे बतानी है। मतलब ये शॉर्ट नोट बेस्ड टॉपिक है, इसको आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, ये भी शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है। सिमोन डी ब्यूवोयर, ठीक है, ब्यूवोयर, सिमोन डी ब्यूवोयर टॉपिक है, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। रिपीट हो चुका है तो इस बार भी आ सकता है, ठीक है। गडा लर्नर, गडा लर्नर जो आपका टॉपिक है ये भी शॉर्ट नोट टॉपिक है, आपका रिपीट हो चुका है। एक टॉपिक और आपका रिपीट हुआ है, वो है ओलंपे डे गोइस, ओलंपिड एगोइस, ये आपका टॉपिक है, ये भी आपका रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि एक बार पूछे गए हैं, उससे ज्यादा बार नहीं पूछे गए, तो उन्हें देख लेते हैं। महिलाओं की साठगांठ से पितृसत्ता कायम है, क्या आप इस कथन से सहमत है, बताइए, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपका आता है कि अपने अध्ययन के क्षेत्र से उदाहरण देते हुए पितृसत्ता की संरचनाओं की आपको क्या करनी है, जांच करनी है। आपने अभी जितना भी पढ़ा है किताबों में, ठीक है, उसका आपको एग्जाम्पल देके क्या एक्सप्लेन करना है पितृसत्ता के बारे में, जो है एक्सप्लेनेशन देनी। अगला क्वेश्चन आता है कि क्या पितृसत्ता का विचार सिर्फ एक मिथक है, आधुनिक विश्व के इतिहास के संदर्भ में इसके ऊपर आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। पितृसत्ता जो शब्द है इसको परिभाषित करें, आधुनिक विश्व के संदर्भ में इतिहासकारों ने इसे किस तरह से समझा है, इसके ऊपर भी आपको चर्चा करनी। एक बार और आता है आपका क्वेश्चन की पश्चिम की 20वीं सदी की राजनीति में नारीवादी विचारों की भूमिका के ऊपर आपको गगन में चर्चा करने को कहा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आता है, नारीवाद के प्रमुख उद्देश्य क्या है और समय के साथ ये किस प्रकार विकसित हुए हैं, ये आपको बताना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको कहूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, विभिन्न सिद्धांत जो कि लिंग जेंडर के मुद्दे को किस प्रकार संबोधित करते हैं, ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है कि मातृसत्ता की संरचना पर चर्चा करें और यह समाज में लिंग और संबंधों को समझाने में हमारी किस प्रकार हेल्प जो है या सहायता है वो करती है, ये आपका। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, ऐतिहासिक मित्र ऐतिहासिक मातृसत्ता का विचार विज्ञानों के बीच विवाद का विषय रहा, विवाद विषय क्यों रहा, ये आपका बताना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राज्य अमेरिका और या ब्रिटेन की जो 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में महिलाओं कार्यकर्ताओं द्वारा उठाए गए कदम थे, उनके ऊपर बात करनी है, ठीक है। अमेरिका और ब्रिटेन में भाई जब 1900 खत्म हो रहा था और 2000 जो है वो आपका आ रहा था, मतलब सॉरी 19वीं सदी खत्म हो रही थी और 20वीं सदी आ रही थी, तब महिलाओं जो वर्कर थी उन्होंने वही काफी सारी मांगे उठाई थी, तो उसके बारे में आपको बात करी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, उसी क्रांति के दौरान महिलाओं की भूमिका का मूल्यांकन करें। क्वेश्चन नंबर 13 में एलिजाबेथ कैंडी स्टेटन के बारे में बात करी गई है। फिर हैरियट मील के बारे में बात करी है। चीन में 4 मई आंदोलन, 4 मई या हम कहें 4 मई आंदोलन में महिलाएं के बारे में आपको बात करिए, शॉर्ट नोट लिखना है। और लास्ट आपका टॉपिक आता है शॉर्ट नोट का, वो है कि भाई महिला सामाजिक और राजनीतिक संघ, ये आपका टॉपिक है और ये आपके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए ये बता दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हो जाता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो है समझ आ गए होंगे। कोई क्वेश्चन में डाउट है, कुछ नहीं आ रहा, तो आप पूछ सकते हैं, हम लोग आपकी हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है। आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगी। टेलीग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे ऐप को डाउनलोड करें, द लर्नर्स कम्युनिटी यूएस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है, ये हमारे ऐप के बारे में सारी डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।